हेलो दोस्तों, डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं परमहंस सर। आज हम लोग रीजनिंग के चैप्टर पहला सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सीरीज से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1, 2, 3 या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। क्योंकि जो सीरीज होता है ये मैथ से रिलेटेड भी रहता है, गणित के भी कुछ सवाल होते हैं और उसको रीजनिंग भी डाल देता है, रीजनिंग में भी, तो उसको हम लोग समझेंगे। और जो अल्फाबेट होता है, जो 26 अल्फाबेट होता है, उसको हम लोग को समझना है, कॉन्सोनेंट को समझना है, और अल्फाबेट के जितने जो वैल्यू होते हैं उसका प्लेस क्या है, वो किस नंबर पे आता है, उसको हम लोग करना है। अपोजिट देखना है कि अपोजिट ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, उसको हम लोग देखना है। तो चलते हैं, पहला चैप्टर रीजनिंग का है। रीजनिंग चैप्टर फर्स्ट, सीरीज, श्रृंखला। अब इसमें हम लोग को देखना है, क्योंकि ये मैथ के भी चैप्टर जो होते हैं क्वेश्चन इसमें दे देता है और अल्फाबेट से भी उठा के दे देता है। तो ये चैप्टर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग देखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसका नंबरिंग कर लेता हूं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25 और 26। टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट? 26 होते हैं, 26 होते हैं। आपको 1 से 26 तक लिखिए। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ओवेल्स कितने होते हैं। 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कितने होते हैं? 21। क्योंकि टोटल अल्फाबेट कितने हो गए?
5 प्लस 21 26 हो गया। अब इसमें जो हमारे वोवेल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं, वो 5 होते हैं। तो देखना है कौन कौन होता है। तो आपको ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और आपका यू होता है। क्या होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है और आपका ओ होता है और यू होता है। टोटल कितने हो गए? 5। इसका मतलब ए, ई, ओ, ए, ई, आई, ओ और यू। और जो बाकी है, जो 21 है, वो हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब इसको हम लोग प्लेस को कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जिस प्लेस पे है, आपसे यह पूछ लिया जाएगा किस प्लेस पे है। जब यह मालूम रहेगा किस प्लेस पे है तो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसके पार्ट करके हम लोग याद करते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे और इस पे सवाल जो बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा। देखते हैं। हम लोग जो याद करेंगे ट्रिक से, ई, जे, ओ, टी, वाई। इजोटी क्या है? इजोटी। अब देखना है या ऐसे लिख लेना है, ई, जे, ओ, टी और वाई, इजोटी। अब देखना है कि ई जो होता है वो 5 नंबर पे था। ई का स्थान क्या था? 5 नंबर पे, क्योंकि ये सब जो है 5 के टेबल में है और ये हमारा 10 पे था। इसको हम लोग 15 पे, इसको 20 पे और इसका 25 पे। तो देखिए, इजोटी से हम लोग याद कर लिए कि ई को याद कर लीजिए, जे को याद कर लिए, ओ का, टी का और वाई का। क्योंकि इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि अब इसके पहले, क्योंकि ई के पहले कितने हैं, तो ई के पहले हम लोग देखते हैं तो कितने हैं? ए है, बी है, सी है और डी। और उसके बाद क्या है? इजोटी ई है। या आप इस साइड लिखते हैं, हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, ई, जे, ओ, टी और वाई। अब देखते हैं ई का प्लेस क्या है? 5, जे का प्लेस 10, ओ का प्लेस 15, टी का प्लेस 20 और वाई प्लेस 25। तो देखिए 5 का टेबल है 5, 10, 15, 20 और 25। अब ई के पहले कितने हैं अल्फाबेट? 4 है। एक हमारा ए है, बी है और सी है और डी है। अब देखना है ए हमारा 1 पे, बी हमारा 2 पे और सी हमारा 3 पे और डी हमारा 4 पे। क्योंकि यदि हम लोग ये बीच के याद कर लेंगे इजोटी को, तो हम लोग इसके पहले जितने भी हैं उसको हम लोग याद कर लेंगे। फिर आपके देखिए, जे के पहले आई, आई के पहले एच, एच के पहले जी और जी के पहले एफ। ये क्या होता है? अब देखते हैं एफ, एफ 6 पे, जी 7 पे,
एच हमारा 8 पे और आई 9 पे और उसके बाद जे है 10 पे। अब ओ के पहले एन, एन के पहले एम, एम के पहले एल, एल के पहले के हमारा 11 पे और एल हमारा 12 पे और एम हमारा 13 पे और एन हमारा 14 पे, उसके बाद ओ हमारा 15 पे। फिर टी के पहले क्या है यस, यस के पहले आर, आर के पहले क्यू और क्यू के पहले पी। तो पी हमारा 16 पे, क्यू हमारा 17 पे, आर हमारा 18 पे और यस 19 पे। फिर देखते हैं वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्लू, डब्लू के पहले वी, वी के पहले यू, यू 21, वी हमारा 22, डब्लू 23 और एक्स 24। उसके बाद लास्ट क्या बच रहा है जेड, ये क्या हो जाएगा 26। तो देखिए इजोटी से जब हम लोग याद कर लेंगे इजोटी को, तो उसके पहले जितने हैं उसको पार्ट में हम लोग याद कर सकते हैं, पार्ट में क्या करके याद कर सकते हैं। अब इसको देखना है कि अपोजिट, अपोजिट कैसे निकालेंगे। ए का अपोजिट क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, इसको देखेंगे। आप देखते हैं अपोजिट निकालने के लिए अपोजिट, एक जो अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट हमारा एक्स और डी का अपोजिट डब्लू और आपका ई का अपोजिट वी। फिर आपका है ई के बाद एफ, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू। फिर उसके बाद जी, जी का अपोजिट टी, फिर एच, एच के अपोजिट यस, फिर आपको आई, आई का अपोजिट आर, फिर आपका जे, जे का अपोजिट क्यू, फिर आपका है के का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, फिर के के बाद एल, एल का अपोजिट ओ, फिर आपका एम, एम का अपोजिट एन। तो देखना है ए का अपोजिट क्या होता है, ए अपोजिट है, क्या है अपोजिट, अपोजिट है ये सब। अपोजिट इधर से ए अपोजिट हो गया, अपोजिट अपोजिट ए अपोजिट अपोजिट। अब देखना है क्योंकि हम लोग को पता हो गया ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है और एम का अपोजिट एन होता है। अब या तो इस साइड से आपसे पूछ लेगा कि जेड का अपोजिट, तो आपको तुरंत बता देना है 1, वाई का अपोजिट वी, या एक्स का अपोजिट सी, डब्ल्यू का अपोजिट डी, वी का अपोजिट ई, यू का अपोजिट एफ, टी का अपोजिट जी, एस का अपोजिट एच, आर का अपोजिट आई, क्यू का अपोजिट जे, पी का अपोजिट के, ओ का अपोजिट एल और एन का अपोजिट एन एम। या तो इस साइड से पूछेगा या तो उस साइड से पूछेगा, तो हम लोग को दोनों। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि एक बार तो हम लोग को मान लो सीधा वैल्यू पता भी हो गया, तो अपोजिट हम लोग कैसे निकालें, उसका अपोजिट कैसे पता करें। तो देखिए जो ट्रिक होती है निकालने की,
देखिए क्योंकि देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आप देखिए जो ट्रिक है, ट्रिक ये करना है कि जो आपको जिसका भी अपोजिट पूछे, जिसका भी अपोजिट पूछे, आपको 27 में उस नंबर या जो अल्फाबेट का पूछ रहा है उस नंबर को घटा देना है। नंबर ऑफ अल्फाबेट या जिस अल्फाबेट को पूछेगा, पोजीशन जिसका पूछेगा, तो अल्फाबेट ऑफ नंबर, उसको नंबर को क्या करना है, लेस कर देना है। जैसे आपसे पूछ लिया कि ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या, ई का अपोजिट निकालना है, क्योंकि ई का पोजीशन हम लोग को पता है 5 होता है। अब यहां देखना है 27 माइनस 5, 27 माइनस 5। अब 27 में से 5 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो 22 पे देखिए कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखना है ई का अपोजिट निकालना है 22। अब 22 पे देखना है कौन सा नंबर है, देखिए वी। तो इसका मतलब जो ई का अपोजिट क्या जाएगा, वी आएगा। तो आपको सीधा नंबर जब पता रहेगा, सभी का प्लेस पता रहेगा, तो हम लोग 27 में से 27 में से उस नंबर किस पोजीशन पे है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, आपको ओ 15 है। अब 15 का हम लोग अपोजिट जब निकालेंगे तो 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। अब 12 पे पोजीशन क्या होता है, यल का। इसका मतलब कि ओ का अपोजिट यल होता है। तो इसको एक हम लोग को इसका जो है प्लेस, जो है जो स्थान है, उसको हम लोग याद कर लेंगे तो अपोजिट याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे हम लोग ट्रिक देख लिए हैं कि 27 में से उस वैल्यू को घटा देना है। 27 में से उस वैल्यू को घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट आ जाएगा। और इसी में अल्फाबेट हो गया। अब इसी में आपसे मैथ की भी जो होते हैं सवाल जो पूछ लेता है, उसको हम लोग देखते हैं। मैथ में आपको स्क्वायर पूछ लेगा, स्क्वायर की सीरीज दे देता है, और आपको क्यूब की सीरीज दे देता है। तो आपको ये सब 10 तक तो याद ही रहना चाहिए। 1 का जो स्क्वायर होता है 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर आपको 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर आपको 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, और आपका 10 का स्क्वायर को 100। यहां तक ये पता होना चाहिए। ऐसे आपको क्यूब जो है 10 तक पता होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125,
6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 9 के 729 और उसके बाद 10 का क्यूब 1000। तो आप देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज होता है इसमें आपको अल्फाबेट मिक्स करके और आपको नंबर मिक्स करके देता है क्वेश्चन। क्योंकि इधर हम लोग को स्क्वायर से कभी पूछ लेता है, कभी हम लोग को क्यूब से पूछ लेता है, कभी आपको प्राइम नंबर से पूछ लेता है, कभी आपको इवेंट नंबर से पूछ लेता है, कभी आपको ऑड नंबर से पूछ लेता है। तो ये सब आपको स्क्वायर के भी, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक चीज है, वो आपको इसके पहले वाली वीडियो में बना दिया गया है। तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए कि स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है। क्योंकि यदि आपको लर्न रहेगा, पता रहेगा, तो आप इस सीरीज को कभी गलत नहीं करेंगे। तो आपको यहां से 5 से लेके 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। और आदमी डाउट इसमें रहता है कि ये मैथ का है कि रीजनिंग का है, क्योंकि सीरीज में आपको अल्फाबेट्स भी दे देता है और आपका जो है नंबर्स भी दे देता है। तो ये दोनों का पार्ट हो जाता है मिक्स। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक जो स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर का वीडियो आपको डाला गया है, आप जाके उसको देखिए। क्यूब आपको 1 से 10 तक याद हो जाना चाहिए। यदि ये सब याद रहेगा, प्रैक्टिस जहां करेंगे तो आपको ये सब लर्न हो जाएगा। फिर हम लोग सीरीज के जो टॉपिक बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, अब इसको देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा ए बी सी और डी, दे दिया है आपको जेड एक्स, जेड वाई एक्स और आपको डब्ल्यू। अब आपसे पूछ लेगा कि ई एफ जी एच, इसके बाद यहां पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। आपको दिया है पहला क्वेश्चन ए बी सी डी रेशियो जेड वाई एक्स डब्ल्यू समानुपात ई एफ जी एच। तो आगे सीरीज क्या आएगा, तो इसको हम लोग देखना है। क्योंकि देखिए ए का पोजीशन एक ही होता है, अब बी का पोजीशन 2 होता है, अब सी का पोजीशन 3 होता है और डी का पोजीशन 4 होता है। जेड का पोजीशन 26 और वाई का पोजीशन 25, एक्स का पोजीशन आपको 24 और डब्ल्यू का पोजीशन 23। तो यहां देखिए ये सीरीज से हम लोग को लग रहा है कि अपोजिट जा रहा है। क्योंकि देखिए उसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और जो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू। अब यहां पे देखना है, क्योंकि अपोजिट पता चल गया है, अब यहां पे देखना है कि 5, ई हमारा पोजीशन 5, एफ 6, जी 7 और एच 8। आप देखिए हम लोग को पता हो गया है कि अपोजिट जा रहा है। तो अपोजिट का हम लोग निकालने के लिए कौन सा ट्रिक सीखे थे कि 27 में से उस वैल्यू को घटा देना है। तो 27 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22, फिर 6 घटाएंगे 27 21, 7 घटाएंगे 20 और 8 घटाएंगे 19। अब 22 पे कौन सा नंबर रहता है, 22 में हमारा v रहता है, 21 पे u रहता है और
20 पे टी होता है और 19 पे एस। इसका मतलब ये जो होगा इसका जो अपोजिट होगा ये हो जाएगा। तो आगे सीरीज क्या बढ़ेगा, ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे देगा, सेकेंड क्वेश्चन जो देगा आपको दे देगा 1 4 या आपको दे देगा 1 4 9 16। तो पूछ लेगा कि यहां पे क्या होगा। तो देखिए यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 1 का यहां स्क्वायर कर रहा है, तो यहां पे 2 का स्क्वायर, यहां पे 3 का स्क्वायर, यहां पे 4 का स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे जो होगा 5 के स्क्वायर, क्योंकि देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है और 4 के बाद 5 आएगा। तो 5 के स्क्वायर क्या होता है 25। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ऐसे देखिए ये अल्फाबेट का है और ये हमारा क्या है, किसका पूछा है, आपको नंबर का पूछा है। अब इसी में आपको मिक्स करके दे देगा। मिक्स करके कैसे देगा, मिक्स करके दे देगा कि अंडर रूट ए बी ए आपको दे देगा, अंडर रूट ए बी ए इक्वल आपको दे दिया 11। तो अंडर रूट 4 तो दे देगा अंडर रूट आपको दे देगा कि एफ और डी यहां पे क्या होगा। अब देखो मिक्स दे रहा है, यहां अल्फाबेट भी है और क्या है नंबर भी है। अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए क्योंकि हम लोग पोजीशन तुरंत लिखेंगे 1 2 1। अब यहां हम लोग को लग रहा है कि जो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है। तो देखिए 11 आ गया, पकड़ में आ गया। अब ऐसे इसको लिखते हैं 6 का पोजीशन क्या, ये आपका एफ का पोजीशन 6, डी का पोजीशन 4। अब 64 किसका स्क्वायर हो सकता है, 64 किसका, तो आप देखिए 8 का होता है। किसका होता है 8 का। इसका मतलब जो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लोग को जब सीरीज अल्फाबेट के जितने भी ए से लेके जेड तक दिए हैं उसका प्लेस जो पता रहेगा तब हम लोग लगा सकते हैं, या आप लोग को स्क्वायर और क्यूब पता रहेगा कि सीरीज कैसे बढ़ रही है तब इसको हम लोग लगाए। क्योंकि ये जब होता है तार्किक होते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोजेक्ट ऑफ माइंड कैसा काम कर रहा है यदि ये पता रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे पकड़ लेंगे तुरंत। आओ देखते हैं क्वेश्चन इसमें। देखिए क्वेश्चन इसमें देगा कि आपको 256 को जो 256 को लिख रहा है बी, 256 को लिख रहा है बी ई एफ, बी ई एफ। तो आपको एच आई और आपको पी को क्या लिखिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे देगा कि 8 को 64 लिख रहा है, 8 को 64 लिख रहा है तो के को क्या लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन दे दिया आपको 125 को
5 लिख रहा है, 125 को आपको ई लिख रहा है, और उस तो आपको दे देगा कि 216 को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देगा ए बी सी, इसको लिख रहा है 2 4 6, तो एफ ई एफ और जी को क्या लिखिएगा। देखिए तीनों चारों क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे पहला दिया है कि 256 को बी ई एफ लिख रहा है, तो एच आई पी को क्या लिखा जाएगा, एच आई पी को क्या लिखा जाएगा। या हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि 6 7 5 को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि बी का पोजीशन क्या होता है, 2 होता है, और हमारा ए का पोजीशन 5 होता है, और एफ का पोजीशन क्या होता है 6। इसका मतलब जो यहां लिखा है वही हमारा क्या होता है, उसका पोजीशन यहां लिखा है और अल्फाबेट यहां लिख दिया। अब यहां चेक करना है कि 6 7 5, तो 6 पे क्या होता है आपको एफ होता है, 6 पे क्या होता है एफ, 7 पे क्या होता है जी होता है, और 5 पे क्या होता है ई होता है। क्योंकि देखिए यहां से ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो यहां देखिए 6 पे क्या है एफ, 7 पे क्या है जी, और 5 पे क्या है, 5 पे देखिए ई है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सेकेंड वाला कह रहा है कि एच को हम लोग 64 लिख रहे हैं, तो के को क्या लिखेंगे। तो देखते हैं एच का पोजीशन पहला हम लोग देखते हैं 8 है। अब 8 को क्या किया जाए कि 64 हो जाए, तो पता है कि 8 का जो स्क्वायर होता है, 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 64। उसी प्रकार जब के को देखते हैं तो के हमारा क्या है 11 पे। अब 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, तो यहाँ पे 121 हो जाएगा। फिर देखते हैं 125, 125 का मतलब हो गया 5 का क्यूब बनेगा, 5 का क्यूब। अब देखिए क्यूब 5, 5 पे क्या आता है ई, तो ई को ऐसे ही लिख दिया, अब क्यू से नहीं मतलब। ऐसे उसी प्रकार हम लोग 216, तो 216 6 का बन रहा है क्यूब, तो 6 पे कौन सा है नंबर एफ है, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा। फिर ए बी सी को लिख रहा है कि 2 4 6, तो ए का पोजीशन क्या है 1 है, बी का पोजीशन 2 और सी का पोजीशन क्या है। अब यहां देखिए ये पता चल रहा है कि सभी में 2 2 को मल्टीप्लाई है, एक में 2 को मल्टीप्लाई 2, 2 में 2 को मल्टीप्लाई 4 और 3 में 2 को मल्टीप्लाई 6। तो उसी प्रकार आपको यहां देखना है ई का पोजीशन क्या है 5, एफ का पोजीशन क्या है 6 और यहाँ पे जी का पोजीशन 7। तो आप 2 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो 2 को मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आपको 10, 2 को मल्टीप्लाई यहां करेंगे 12, अब 2 को मल्टीप्लाई यहां करेंगे कितना हो जाएगा 14, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए जो सीरीज होता है वो आपको इसमें अल्फाबेट भी और आपका जो है नंबर भी दोनों इसमें मिक्स रहते हैं। तो यदि हम लोग को अल्फाबेट के भी नंबर पता रहेगा
और आपका जो है स्क्वायर क्यूब पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब सीरीज जो है बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, पकड़ में आ जाएगा। और जब पता ही नहीं रहेगा तो पकड़ में नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीरीज को यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है, विनती है कि आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। और जो भी कुछ त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए कि इस वीडियो में क्या कमी है। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम लोग को पता चल पाएगा कि वीडियो में क्या कमी है, क्वालिटी सही है कि नहीं है। और आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग जानेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।